साल था 2002। अफ्रीका के एक देश नाइजीरिया में कानो नाम की जगह पर एक लड़की रहती थी। पढ़ी लिखी, समझदार और सवाल पूछने वाली। एक दिन कॉलेज में उसने अपने दोस्तों से बस इतना कहा, मुझे नहीं लगता कि किसी भगवान या पैगंबर ने हमें बनाया है, शायद हम खुद प्रकृति की देन है। बस इतना कहना था। लोग बेकाबू हो गए, भीड़ इकट्ठी हुई और कुछ घंटों के भीतर उसी लड़की को पत्थर मार मार कर मार डाला गया। पुलिस आई, लाश उठाई और अगले दिन अखबार में एक छोटी सी लाइन छपी, उसने भगवान पर शक किया था। सिर्फ सोचने, सवाल पूछने की सजा मौत। ऐसी घटनाएं सिर्फ नाइजीरिया में नहीं होती। अमेरिका में एक टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उसने बच्चों को डार्विन की थ्योरी सिखाई थी। कहा गया, यह हमारे ईश्वर के खिलाफ है। भारत में हर साल हजारों लोग किसी नदी, मंदिर, दरगाह या चर्च में भीड़ लगाते हैं। कोई बीमारी से छुटकारा चाहता है, कोई चमत्कार। और जब कोई डॉक्टर, वैज्ञानिक या तर्कशील इंसान समझाने की कोशिश करता है तो लोग कहते हैं, भगवान का मजाक मत बना। लेकिन सवाल यह है, अगर भगवान सच में है तो क्या उसे इतना कमजोर होना चाहिए कि किसी इंसान के सवाल से उसे खतरा महसूस हो? क्यों हर बार जो सच बोलता है उसे पागल, नास्तिक या गुनहगार कहा जाता है? रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं, आस्था सुकून नहीं, एक जंजीर है जो इंसान अपने ही दिमाग पर डाल लेता है। और उनकी किताब दी गॉड डिल्यूजन उसी जंजीर को तोड़ने की कोशिश है। वो कहते हैं, भगवान, धर्म, आस्था, ये सब इंसान ने बनाए हैं डर और अनजानेपन से बचने के लिए। जब बिजली कड़कती थी तो हमने कहा, देवता नाराज है। जब तूफान आता था तो कहा, पाप का फल है। जब बीमारी फैलती थी तो कहा, ईश्वर की परीक्षा है। और अब जब विज्ञान ने इन सब का जवाब दे दिया, तब भी हम वही पुरानी कहानियां दोहराते रहते हैं। डॉकिंस हमें चुनौती देते हैं, अगर सच में भगवान है तो उसे साबित करो, नहीं तो ये मान लो कि शायद हमने ही भगवान को बनाया है, अपनी जरूरत, अपने डर और अपनी तसल्ली के लिए। और यही से शुरू होती है हमारी ये यात्रा, जहां हम समझेंगे कि भगवान का ख्याल आखिर आया कैसे, कैसे इंसान ने अपने दिमाग में एक कल्पना को हकीकत बना लिया और फिर उसी से पैदा हुई आस्था, धर्म और आखिरकार अंधविश्वास। चैप्टर 1, द बर्थ ऑफ बिलीफ। रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं कि भगवान का ख्याल इंसान ने नहीं पाया, इंसान ने खुद बनाया। यह सोचने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया कि भगवान ने इंसान को बनाया है। पर डॉकिंस इस पूरी बात को उल्टा रखते हैं। वो कहते हैं, इंसान ने भगवान को बनाया अपनी जरूरत के हिसाब से। सोचिए, बहुत पुराने समय में जब इंसान के पास न बिजली थी, न विज्ञान था, न कोई समझ की दुनिया कैसे चलती है, रात में जब आकाश में बिजली चमकती थी वो डर जाता था। बारिश नहीं होती थी तो फसलें सूख जाती थी, लोग भूख से मरने लगते थे। फिर किसी ने कहा, शायद कोई ऊपर है जो नाराज हो गया है। और किसी ने कहा, चलो उसे मनाते हैं, कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, शायद सब ठीक हो जाए। यही से भगवान का पहला ख्याल पैदा हुआ, डर और उम्मीद के बीच। धीरे धीरे ये ख्याल फैलता गया। किसी ने कहा भगवान सूरज है, किसी ने कहा पानी में है, किसी ने कहा पेड़ों में। हर जगह इंसान ने किसी ना किसी रूप में ऊपर वाले की कल्पना की, क्योंकि उसे जवाब चाहिए था। क्यों बारिश होती है? क्यों कोई बीमार पड़ता है? मौत के बाद क्या होता है? इन सब सवालों के जवाब उस वक्त किसी के पास नहीं थे। और जब जवाब नहीं मिले तो इंसान ने खुद जवाब बना लिए। ये सब भगवान करता है। डॉकिंस कहते हैं कि भगवान का विचार इंसान की इग्नोरेंस, अज्ञानता से पैदा हुआ था और फिर वही अज्ञानता बाद में आस्था बन गई। जब किसी चीज का कारण समझ नहीं आया तो हमने भगवान की मर्जी कह दिया। जब कोई चमत्कार हुआ तो कहा ईश्वर की कृपा, और जब कोई बुरा हुआ तो कहा पाप का फल। मतलब हर चीज का एक आसान जवाब, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे। अब जरा आज की दुनिया देखिए। विज्ञान ने हमें बता दिया है कि बिजली क्यों चमकती है, बादल कैसे बनते हैं,
भूकंप क्यों आता है, लेकिन फिर भी लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में जाकर वही पुरानी बातें दोहराते हैं। भगवान चाहे तो सब ठीक हो जाएगा। डॉकिंस कहते हैं यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जब इंसान विज्ञान से समझ सकता है तब भी वो आंख बंद करके मानना पसंद करता है। वो कहते हैं कि धर्म ने इंसान को जवाब नहीं दिए, बस उसे सवाल पूछना बंद करना सिखाया। और यही इंसान की सबसे बड़ी गलती रही है, क्योंकि सवाल न पूछने वाला इंसान सुकून तो पा लेता है पर सच नहीं पा सकता। वो एक बात बार बार कहते हैं, फेथ इज बिलीविंग विदाउट एविडेंस, यानी सबूत के बिना यकीन करना। अब ये सोचने की बात है, अगर कोई डॉक्टर बिना टेस्ट किए कहे कि आप ठीक हैं, तो क्या आप मान लेंगे? नहीं ना। तो फिर हम भगवान की इतनी बातें बिना सबूत के कैसे मान लेते हैं? डॉकिंस मानते हैं कि भगवान का कॉन्सेप्ट असल में एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट है। जैसे बच्चे को अंधेरे में डर लगता है तो वो कहता है, मां मेरे पास रहो। मां अगर चली भी जाए तो बच्चा सोचता है मां यही है, उससे उसे सुकून मिलता है। भगवान भी उसी सुकून का एक रूप है। हमें लगता है कोई है जो हमें देख रहा है, बचा लेगा, संभाल लेगा, पर हकीकत यह है कि वो सुकून असली नहीं, बस दिमाग की बनाई हुई कहानी है। डॉकिंस एक बहुत गहरी बात कहते हैं, अगर कुछ समझ नहीं आता तो इसका मतलब यह नहीं कि उसमें कोई भगवान शामिल है। मतलब हर अनजानी चीज का जवाब ईश्वर नहीं होता। जैसे पहले लोगों को लगता था कि सूरज धरती के चारों ओर घूमता है, पर गैलीलियो ने साबित किया कि उल्टा है, धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। उसी तरह जो बातें हमें आज ईश्वरीय लगती है, हो सकता है कल विज्ञान उन्हें समझा दे। इसलिए डॉकिंस कहते हैं कि असली ज्ञान वहीं से शुरू होता है जहां आस्था खत्म होती है, क्योंकि जब तक इंसान सवाल नहीं पूछेगा तब तक वो जवाब ढूंढ ही नहीं पाएगा। और शायद यही वजह है कि धर्म को हमेशा सवालों से डर लगता है, क्योंकि सवाल हर झूठ को हिला देता है। डॉकिंस के अनुसार भगवान का विचार कभी पवित्र नहीं था, वो बस एक कोशिश थी, डर, अनजानेपन और अकेलेपन से बचने की कोशिश। लेकिन ये कोशिश धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई कि उसने इंसान की सोच पर कब्जा कर लिया। अब लोग भगवान को नहीं ढूंढते, वो उसके लिए लड़ते हैं। और यही वो मोड़ है जहां विश्वास एक जरूरत से बढ़कर आदत बन जाता है। एक ऐसी आदत जो इंसान को तर्क से दूर और अंधेपन के पास ले जाती है, क्योंकि जब कोई विश्वास सवाल से ऊपर हो जाए तो वही विश्वास एक वायरस बन जाता है जो सोच को खा जाता है और इंसान को अपने ही बनाए हुए भगवान का कैदी बना देता है। और वहीं से शुरू होती है अगली कहानी, जहां विश्वास अब दिल की बात नहीं, दिमाग की बीमारी बन जाता है। चैप्टर 2, द वायरस ऑफ फेथ। कभी सोचा है जब किसी कंप्यूटर में वायरस घुस जाता है तो क्या होता है? वो धीरे धीरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेता है। फाइलें तो वही रहती हैं, लेकिन उनका काम बदल जाता है। कुछ वैसा ही इंसान के साथ हुआ है, बस फर्क इतना है कि ये वायरस कोड वाला नहीं, फेथ वाला है। रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं कि फेथ इज लाइक अ वायरस दैट स्प्रेड्स फ्रॉम माइंड टू माइंड, यानी आस्था एक ऐसा विचार है जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है और जो भी इसे छूता है वो खुद इसका हिस्सा बन जाता है, बिना ये सोचे कि इसमें सच्चाई कितनी है। इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत यही रही है कि उसे ना जानने से डर लगता है। तो जब कोई कहता है भगवान ने ऐसा कहा है तो दिमाग तुरंत मान लेता है, क्योंकि ये जवाब आसान है और डर कम कर देता है। लेकिन यही आसान जवाब धीरे धीरे उस सोच को बंद कर देता है जो इंसान को इंसान बनाती है, सवाल करने की सोच। एक बार अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक साइकोलॉजिस्ट ने 3 बच्चों को अलग अलग माहौल में पाला। एक को बिल्कुल रिलीजियस घर में, दूसरे को एथिस्ट माहौल में और तीसरे को न्यूट्रल एनवायरनमेंट में जहां भगवान का नाम ही नहीं लिया गया। कुछ साल बाद तीनों बच्चों से पूछा गया, अगर किसी को किसी और धर्म का भगवान सही लगे तो क्या वो गलत है? पहले बच्चे ने कहा, हाँ वो गलत है। दूसरे ने कहा, नहीं, हर किसी का अपना सोचने का हक है। और तीसरे ने बस मुस्कुराकर कहा, शायद भगवान का कॉन्सेप्ट ही इंसानों का बनाया हुआ है। यानी वायरस जिस दिमाग में पहले से था, वहां सवाल खत्म हो चुके थे,
ऐसा नहीं कि धर्म ने सिर्फ बुरा किया है, उसने समाज को जोड़ा भी है, संस्कार भी दिए हैं। लेकिन जब वही धर्म इंसान पर हावी होने लगता है, तब वो अच्छाई नहीं, कंट्रोल का जरिया बन जाता है। डॉकिंस कहते हैं, रिलीजन हाईजैक्स मोरालिटी। मतलब इंसान खुद से अच्छा होना नहीं सीखता, उसे सिखाया जाता है कि डर से अच्छा बनो। और अच्छाई जब डर से पैदा होती है तो वो इंसानियत नहीं रहती, वो सिर्फ गिल्ट होती है। देखो, हर समाज में कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें तोड़ना पाप कहा जाता है। अब ये सोचो, अगर कोई बच्चा सिर्फ इसलिए अच्छा है क्योंकि उसे डर है कि भगवान सजा देगा, तो क्या वो सच में अच्छा है या बस डर के कारण चुप है? डॉकिंस कहते हैं कि सच्ची नैतिकता वो है जो बिना किसी इनाम या सजा के भी सही काम करे। अब जरा दुनिया की तरफ देखो। 2015 में अफ्रीका में एक फेथ हीलर ने लोगों से कहा कि दवा मत लो, प्रार्थना करो, भगवान ठीक करेगा। हजारों लोगों ने डॉक्टर छोड़ दिए और सैकड़ों मर गए। मौत के बाद उनके घर वालों ने क्या कहा? भगवान की मर्जी थी। डॉकिंस कहते हैं, यही तो है फेथ वायरस का असर, जहां इंसान अपनी मौत का कारण भी भगवान के नाम पर सही ठहरा देता है। और यही वायरस सबसे ज्यादा तब फैलता है जब उसे पवित्रता का लेबल मिल जाता है। जैसे भारत में आज भी कई जगह कहा जाता है कि महिला मंदिर में नहीं जा सकती क्योंकि वो अशुद्ध मानी जाती है। ये बात आज भी कही जाती है 21वीं सदी में, जब हम चांद तक पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने सदियों पहले ये नियम लिखा था, किसी ने उसे भगवान का आदेश कहा और लोगों ने मान लिया, बिना सोचे, बिना पूछे। डॉकिंस कहते हैं कि यही ब्लाइंड फॉलोइंग ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जब इंसान खुद के दिमाग से नहीं सोचता तो कोई और उसके दिमाग से सोचने लगता है। यही कारण है कि धर्म का इस्तेमाल हमेशा पावर के लिए किया गया। लोगों को डराओ, गिल्ट दो और कहो कि भगवान यही चाहता है, और फिर भीड़ खुद ही वो करने लगती है जो उसे कहा जाता है। 2001 में अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ। वो लोग जो हवाई जहाज उड़ाकर इमारतों से टकरा गए, वो पागल नहीं थे, वो फेथफुल थे। उनके दिमाग में वो वायरस इतनी गहराई तक पहुंच चुका था कि उन्हें लगा ये सब भगवान की मर्जी है। वो मरते वक्त खुश थे क्योंकि उन्हें लगा कि वो पवित्र काम कर रहे हैं। अब बताओ, ऐसा कौन सा वायरस है जो इंसान को अपनी मौत तक को पुण्य मानने पर मजबूर कर दे? डॉकिंस कहते हैं, फेथ इज नॉट अ वर्च्यू, इट्स अ लाइसेंस टू स्टॉप थिंकिंग। यानी जब आप फेथ को सबसे ऊपर रख देते हैं तो आप सोचने, सवाल करने, समझने की जरूरत ही खत्म कर देते हैं। और यही वो पल होता है जब इंसान खुद से दूर चला जाता है। शायद इसी वजह से डॉकिंस बार बार कहते हैं कि हमें भगवान से नहीं, उस अंधे विश्वास से डरना चाहिए जो हमें सोचने नहीं देता। क्योंकि जो इंसान सवाल नहीं करता, वो किसी के भी हाथ में एक हथियार बन सकता है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो या नफरत के नाम पर। फेथ खूबसूरत है जब तक वो तुम्हें मजबूत बनाती है, लेकिन जब वो तुम्हें दूसरों से ऊपर या नीचे महसूस कराने लगे, तब समझो वो वायरस बन चुका है। और यही वायरस धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलता गया, कभी मंदिरों के रूप में, कभी मस्जिदों के, कभी गिरजाघरों के। हर जगह एक ही बात दोहराई गई, हम सही हैं, बाकी सब गलत। और फिर इंसानियत धीरे धीरे पीछे छूटती चली गई। शायद अब वक्त है ये पूछने का कि क्या भगवान सच में इंसान को जोड़ता है या बस अलग अलग दिशाओं में बांट देता है? क्या फेथ हमें ऊंचा उठाता है या हमें सिर्फ अपने घेरे में बांधता है? इन सवालों के जवाब मिलेंगे अगले अध्याय में, जहां हम देखेंगे कि कैसे भगवान के नाम पर इंसान ने इंसान से दीवारें खड़ी कर दी और फिर उन दीवारों के पीछे खुद ही कैदी बन गया। चैप्टर 3, द ह्यूमन डिवाइड। कभी कभी लगता है इंसान ने आसमान की ओर देखा था किसी जवाब के लिए, पर जो जवाब मिला उसने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया। हम सबने एक ही सूरज के नीचे जन्म लिया, पर धीरे धीरे हमने अपने अपने सूरज बना लिए, अपने देवता, अपने नाम, अपनी पहचान। और फिर शुरू हुई वो लाइन, हम और वो। रिचर्ड डॉकिंस इस बात को बहुत गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं, इंसान ने भगवान को इसलिए नहीं बनाया कि वो बांटे,
बल्कि इसलिए कि वो जुड़ सके। पर वक्त के साथ भगवान का कॉन्सेप्ट इंसान के अहंकार का हिस्सा बन गया। हर समुदाय ने कहा हमारा रास्ता सही है, और जब हमारा शब्द आया उनका अपने आप बन गया। इतिहास देखो, कितनी बार लोगों ने अपने विश्वास के लिए खून बहाया, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के, कभी चर्च के। हर बार एक ही कहानी, लोग मानते रहे कि वो ईश्वर के लिए लड़ रहे हैं, पर असल में वो अपनी बनाई पहचान की रक्षा कर रहे थे। डॉकिंस कहते हैं अगर भगवान सच में है तो क्या उसे सच में हमारी लड़ाई चाहिए? एक सवाल जो हर दौर में दबा दिया गया, क्योंकि जवाब शायद किसी को सुनना नहीं था। 2019 में न्यूजीलैंड की एक मस्जिद में हमला हुआ था। हमलावर ने कहा मैं अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूं। उसी साल दूसरे हिस्से में एक गिरजाघर में बदला लिया गया, और हर बार इंसान मरता गया, भगवान नहीं। डॉकिंस कहते हैं जब भगवान किसी पक्ष में आ जाए तो इंसानियत दोनों तरफ हार जाती है। और ये बात सिर्फ धर्मों के बीच नहीं, धर्म के भीतर भी दिखती है। कभी कभी एक ही धर्म के दो लोग दो विचारों में बंट जाते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका भगवान थोड़ा ज्यादा सही हो। यहीं से पैदा होता है वो अदृश्य होली डिवाइड, पवित्र दीवार, जो किसी पत्थर की नहीं होती पर सोच की होती है। सोचो, अगर एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हो और कोई कह दे तू अलग है, तेरा भगवान अलग है, तो वो बच्चा पहली बार अलग होना सीखता है। वो शायद खुद को बुरा महसूस करे या दूसरों को छोटा समझे। वहीं से शुरू होता है वो बीज जो बड़ा होकर भेदभाव, नफरत और सुपीरियॉरिटी में बदल जाता है। डॉकिंस ये नहीं कहते कि धर्म गलत है, वो बस कहते हैं कि धर्म ने जो दीवारें खड़ी की उनके पार देखना अब जरूरी है। क्योंकि जब इंसान भगवान को अपने रंग, भाषा या नाम से बांध देता है तो वो उसकी विशालता खो देता है। वो भूल जाता है कि आस्था का मतलब है कनेक्ट करना, डिस्कनेक्ट करना नहीं। आज विज्ञान ने दिखा दिया कि हमारे डीएनए में 99.9% समानता है, फिर भी हम खुद को अलग समझते हैं, कभी जाति से, कभी धर्म से, कभी देश से। डॉकिंस कहते हैं फेथ शुड यूनाइट बट ऑर्गेनाइज्ड फेथ डिवाइड्स, यानी आस्था जोड़ सकती है पर संगठित आस्था अक्सर तोड़ देती है। वो कहते हैं असली पवित्रता मंदिर या चर्च में नहीं, बल्कि उस पल में है जब कोई इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है बिना नाम पूछे। जब कोई कहता है तुम भूखे हो, आओ खाना खाओ, ना कि पहले बताओ तुम किस भगवान को मानते हो। शायद यही असली स्पिरिचुअलिटी है, जो दीवारें नहीं बनाती, जो किसी झंडे या किताब की नहीं, बल्कि एक इंसान के दिल की होती है। डॉकिंस हमें यही समझाना चाहते हैं कि अगर हम सच में भगवान को पाना चाहते हैं तो पहले इंसान को देखना सीखना होगा, और अगर यह डिवाइड खत्म न हुआ तो इंसान फिर वही गलती दोहराएगा, अपने ही बनाए भगवान के नाम पर अपनी ही दुनिया को जलाना। शायद अब समय आ गया है पूछने का, क्या भगवान हमारी पहचान का हिस्सा है या हम उसकी रचना का हिस्सा हैं? और अगर वो सच में है तो क्या उसे हमारी लड़ाई की जरूरत है या हमारी समझ की? शायद इसका जवाब हमें अगली यात्रा में मिलेगा, जहां हम देखेंगे कि गॉड ऑफ दी गैप्स कैसे पैदा हुआ, यानी वो भगवान जो हर उस जगह छिप जाता है जहां हमारा ज्ञान खत्म हो जाता है। चैप्टर 4, दी गॉड ऑफ दी गैप्स। रिचर्ड डॉकिंस एक बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं, जहां ज्ञान खत्म होता है वही भगवान की शुरुआत होती है। मतलब इंसान हर उस चीज को जिसे वो नहीं समझ पाया ईश्वर की मर्जी कह देता है, और यही है गॉड ऑफ दी गैप्स, वो भगवान जो हमारी समझ के खाली जगहों में रहता है। पुराने जमाने में जब बिजली चमकती थी, लोग सोचते थे कि ये भगवान का गुस्सा है। जब सूरज ग्रहण लगता था, लोग डर जाते थे, सोचते थे कि कोई राक्षस उसे खा गया। आज हमें पता है कि ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं, पर उस समय यही गैप था, ज्ञान का खालीपन, जहां भगवान को जगह मिल गई। डॉकिंस कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो आई डोंट नो कहना पसंद नहीं करता। उसे हर चीज का जवाब चाहिए, और जब उसे जवाब नहीं मिलता तो वो कल्पना से भर देता है। यानी जहां विज्ञान नहीं पहुंचा वहां धर्म पहुंच गया,
जैसे एक बच्चा जो अंधेरे में किसी आवाज को सुनता है, वो सोचता है कि शायद कोई भूत है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो हवा की आवाज है या कुछ और। बिल्कुल यही इंसान के साथ हुआ। जो चीज समझ नहीं आई उसे भगवान कह दिया। पर असली सवाल यह है, क्या भगवान सच में वहां था या बस हमारी समझ की कमी वहां तक थी? 200 साल पहले तक लोग सोचते थे कि बीमारियां पाप का नतीजा है। कहीं पर देवी देवताओं को मनाया जाता था तो कहीं टोना टोटका किया जाता था। फिर विज्ञान आया। माइक्रोस्कोप ने दिखाया कि बीमारी का कारण सूक्ष्म जीव है, यानी जहां पहले भगवान का प्रकोप था, वहां अब वायरस और बैक्टीरिया की सच्चाई थी। भगवान उस जगह से गायब नहीं हुआ, बस हमारा ज्ञान वहां पहुंच गया। डॉकिंस कहते हैं, जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता गया, भगवान पीछे हटता गया। हर बार जब हमने किसी रहस्य को समझा तो वो हिस्सा डिवाइन साइंटिफिक बन गया। पहले आसमान में देवता थे, अब वहां उपग्रह है। पहले गर्भ में आत्मा का जादू माना जाता था, अब हमें पता है कि डीएनए और जीन्स कैसे काम करते हैं। फिर भी लोग कहते हैं विज्ञान सब नहीं समझा सकता। डॉकिंस जवाब देते हैं, ठीक है, पर भगवान ने भी कभी कुछ समझाया तो नहीं। कभी कभी लोग ये तर्क देते हैं विज्ञान बदलता रहता है पर भगवान हमेशा एक जैसा रहता है। पर वो भूल जाते हैं कि विज्ञान बदलता है क्योंकि वो सीखता रहता है, गलती मानता है, सुधार करता है। भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं बदलता क्योंकि वो सवालों को रोक देता है, और जो सवाल नहीं झेल सकता वो सच के करीब कभी नहीं पहुंच सकता। 2009 में एक सर्वे हुआ। कई देशों के लोगों से पूछा गया कि अगर विज्ञान और धर्म में टकराव हो तो आप किसे मानेंगे? ज्यादातर लोगों ने कहा धर्म को। डॉकिंस कहते हैं, यही गैप इंसान का सबसे बड़ा डर है, क्योंकि अगर वो मान ले कि सब कुछ समझा जा सकता है तो फिर चमत्कार की जगह खत्म हो जाएगी और इंसान को किसी ऊपर वाले की जरूरत नहीं बचेगी। इसलिए वो अपने दिमाग में थोड़ी सी अंधेरी जगह बचा कर रखता है, जहां वो भगवान को छिपा देता है। सोचो, जब भी कोई चीज हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, मौत, दर्द, खो जाना, हम कहते हैं भगवान की मर्जी। क्यों? क्योंकि ये सबसे आसान जवाब है। डॉकिंस कहते हैं, फेथ इज द कंफर्ट वी गिव आवरसेल्व्स व्हेन वी स्टॉप लुकिंग फॉर ट्रूथ। मतलब आस्था हमें सुकून देती है पर साथ ही खोज बंद करवा देती है। अब एक दिलचस्प बात सोचो, अगर कल विज्ञान साबित कर दे कि हर चीज का कारण और असर है, तो क्या भगवान की जगह बचेगी? डॉकिंस कहते हैं, भगवान सिर्फ तब तक जिंदा है जब तक हमारे सवाल अधूरे हैं। यानी भगवान उतना ही बड़ा है जितना हमारा इग्नोरेंस बड़ा है, और हर बार जब कोई नई खोज होती है, भगवान का एक हिस्सा छोटा हो जाता है। पर शायद इंसान को भगवान की नहीं, उस गैप की जरूरत है। वो खाली जगह जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ तो है जो हम नहीं जानते। शायद इसी एहसास ने हमें सोचने, तलाशने और खोज करने की ताकत दी। इसलिए डॉकिंस कहते हैं, अगर भगवान है भी तो वो जवाबों में नहीं, सवालों में है। क्योंकि जो इंसान सवाल करना छोड़ देता है वो जिंदगी को समझना छोड़ देता है, और जब तक सवाल जिंदा है तब तक उम्मीद भी जिंदा है कि शायद एक दिन हमें वो सच मिले जो किसी मंदिर, मस्जिद या किताब में नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपा है। और यही सोच हमें अगले पड़ाव तक ले जाती है, जहां बात अब केवल भगवान की नहीं बल्कि इंसान के अस्तित्व की है। क्योंकि अगर भगवान नहीं है तो क्या हम खुद उसके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब छिपा है अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि भगवान को बाहर नहीं, शायद अपने अंदर ढूंढना ही असली जागरूकता है। चैप्टर 5, दी गॉड विद इन। कभी गौर किया है जब कोई मां अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाती है, या कोई इंसान किसी अनजान को खून देता है बिना ये पूछे कि वो कौन है, तब क्या वो किसी भगवान के कहने पर करता है या वो कुछ ऐसा है जो हमारे अंदर पहले से मौजूद है? रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं, हमें अच्छे बनने के लिए भगवान की जरूरत नहीं है। ये वाक्य जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि सदियों से हमें यही सिखाया गया कि अगर भगवान से डरोगे तो पाप नहीं करोगे। पर डॉकिंस कहते हैं, अगर अच्छाई
सिर्फ डर पर टिकी है तो वो असली अच्छाई नहीं है। वो पूछते हैं, अगर किसी दिन साबित हो जाए कि भगवान नहीं है तो क्या इंसान बुरा बन जाएगा? ज्यादातर लोग कहते हैं नहीं। तो फिर क्या यह साबित नहीं करता कि नैतिकता हमारे अंदर है, ना कि किसी ऊपर वाले के डर से पैदा हुई है? वो समझाते हैं कि इंसान के अंदर एक मोरल कॉम्पास होता है, एक प्राकृतिक दिशा जो उसे सही और गलत का एहसास कराती है। ये किसी धर्म से नहीं आता, ये हमारे एवोल्यूशन का हिस्सा है। जैसे जीवित रहने के लिए सहयोग जरूरी था, वैसे ही दया और सहानुभूति हमारे जीन में आ गई। मतलब अच्छाई एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, ना कि किसी धर्म की देन। सोचो, अगर कोई बच्चा किसी पक्षी को घायल देखकर उसे उठाता है, वो ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि किसी शास्त्र में लिखा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे दर्द समझ में आता है। वो एम्पैथी, वही असली भगवान है जो हर इंसान के अंदर छिपा है। डॉकिंस कहते हैं कि भगवान का असली रूप शायद वही अच्छाई है जो हम एक दूसरे में देखते हैं, पर इंसान ने अच्छाई को किसी रूप, किसी नाम, किसी धर्म से जोड़ दिया और फिर वही भगवान बाहर चला गया, जबकि वो हमेशा अंदर था। कभी कभी इंसान अपनी तकलीफ में आसमान की ओर देखता है, सोचता है कि कोई है जो उसे समझ रहा है, पर असल में जो आवाज उसे सुकून देती है वो किसी ऊपर वाले की नहीं, उसके अपने दिल की होती है। हम अपनी ही सोच को भगवान कह देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अच्छाई बाहर से आती है, पर डॉकिंस कहते हैं गॉड इज नॉट वॉचिंग अस फ्रॉम द स्काई, ही इज द रिफ्लेक्शन वी सी व्हेन वी चूज टू बी काइंड। यानी जब भी तुम किसी की मदद करते हो, किसी को माफ करते हो या किसी की गलती पर मुस्कुरा देते हो, वो वही पल है जब तुम अपने अंदर के भगवान से मिलते हो। उसके लिए ना मंदिर चाहिए, ना पूजा, बस इंसानियत चाहिए। अब सोचो, अगर हर इंसान अपने अंदर उस अच्छाई को पहचान ले तो शायद हमें बाहर किसी भगवान की जरूरत ही न रहे, क्योंकि तब न डर होगा, न दीवारें, न नफरत, बस एक इंसान और उसके अंदर एक पूरा ब्रह्मांड। डॉकिंस कहते हैं विज्ञान और तर्क हमें ये नहीं सिखाते कि भगवान नहीं है, वो बस ये सिखाते हैं कि हमें किसी भगवान की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब इंसान खुद सोच सकता है, खुद महसूस कर सकता है और खुद अच्छाई चुन सकता है, तो वो खुद एक क्रिएटर बन जाता है, एक ऐसा निर्माता जो अपने कर्मों से दुनिया बदल सकता है। तो शायद भगवान कभी बाहर था ही नहीं, वो हमेशा से यही था, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी सोच में, तुम्हारी दया में, तुम्हारी मानवता में। और जब इंसान ये समझ जाएगा, तब वो किसी धर्म, किताब या मंदिर का नहीं, बल्कि खुद अपनी चेतना का भक्त बन जाएगा। क्योंकि असली चमत्कार कभी आसमान से नहीं उतरते, वो इंसान के अंदर से निकलते हैं। और शायद यही है दी गॉड इल्यूजन का असली संदेश, कि भगवान को बाहर मत ढूंढो, क्योंकि वो हमेशा से तुम्हारे अंदर है, बस पहचान बाकी है। कभी कभी सवाल जवाबों से ज्यादा कीमती होते हैं। और शायद दी गॉड इल्यूजन हमें यही सिखाती है कि भगवान को ढूंढने से पहले खुद को समझना जरूरी है। शायद असली जागरूकता यही है कि जब हम सोचने लगते हैं तो हमें भगवान से नहीं, बल्कि खुद से डर लगने लगता है, क्योंकि तब एहसास होता है कि जिम्मेदारी अब किसी ऊपर वाले की नहीं, हमारी अपनी है। अगर ये कहानी, ये सफर तुम्हारे अंदर भी कोई सवाल, कोई सोच या थोड़ा सा वाय जगा गया हो, तो इसे यही रुकने मत दो। इस सोच को आगे बढ़ाओ, एक शेयर से, एक कमेंट से, या शायद सिर्फ एक सब्सक्राइब से। क्योंकि जब तुम जैसे सोचने वाले लोग जुड़ते हैं तो एक नई दुनिया बनती है, जहां सवाल पूछना गुनाह नहीं, जरूरत बन जाता है। तो हाँ, अगर तुम्हें लगा कि ये वीडियो कुछ नया, कुछ अलग कह गया, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में बताओ तुम्हारे हिसाब से भगवान कहाँ है, बाहर या तुम्हारे अंदर।